7। ओके को एक हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है। इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7। तो ए सी और बी सी इक्वल है, जो कि 7 के इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस टाइप का ट्राइंगल है। ए बी 2 है, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ए नॉट ए सी एंड बी सी 7 है। ए सी एंड बी सी, ओके कुछ ऐसा बनाते हैं फिर, है ना। तो ए बी, ए सी 7 और बी सी 7। अब ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी, ये 2 है। ठीक है भाई, सपोज दैट डी इज ए पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ए बी लाइन के ऊपर एक डी पॉइंट है, सच दैट बी लाइज बिटवीन ए एंड डी। मतलब ए एंड डी, इसको हमें आगे एक्सटेंड किया होगा, वहाँ हमें डी मिला होगा। ठीक है, यहाँ मान लो डी है, और ये जो सी डी लेंथ है दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट बी डी। बी डी सेगमेंट की लेंथ हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, किस लेंथ पूछी जा रही है, बी डी सेगमेंट की लेंथ। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया बी डी के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, बात सही है। अच्छा ये जो परपेंडिकुलर है इसके लेफ्ट साइड में 1 लेंथ होगी और राइट साइड में भी 1 लेंथ होगी, एग्रीड। अब हमने बी डी को बोल दिया कि मान लो सपोज कि ये x है, बी डी को x बोल दिया। अच्छा जो हमने c के साथ में जो कनेक्ट किया है इसको मान लो सी ई मान लेते हैं। तो सी ई को बोल दिया हमने कि भाई ये y है। ठीक है, पाइथागोरस लगानी है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो पहले तो y निकालते हैं। तो अपने पास है सी ई स्क्वायर, ट्राइंगल ए सी ई की बात कर रहे हैं, तो सी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 1 मतलब 48 आ गया। तो y क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। लेंथ है, नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, बात सही है। ये y की वैल्यू आ गई। अब x के लिए क्या करोगे, तो ट्राइंगल सी ई डी में बात कर लो। तो सी ई डी में बात करेंगे तो क्या होगा, सी ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर है, मतलब 4√3 स्क्वायर। ई डी कितना है भैया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 48 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 64, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 48, सब्ट्रैक्शन इनका 16 आ जाएगा। सो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब बी डी की जो लेंथ है वो 3 है। अच्छा यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और आएगी, -4 लेंगे तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू -5, जिसको हम कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज x लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव का सिग्निफिकेंस होता अगर वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहता, ये जो स्टेटमेंट है b लाइज बिटवीन a एंड d, ये अगर नहीं बोलता तो उसका सिग्निफिकेंस हो सकता था, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में हो जाती b के पीछे की तरफ, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो x क्या होगा, केवल और केवल 3 हो सकता है। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा।